जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने राजा प्रताप भानु के शापित होने के बाद उसकी विनाश की कथा और फिर रावण के रूप में उसका जन्म, उसके भाई जो अरिमर्दन था उसका कुंभकर्ण के रूप में, उसके सचिव जो मंत्री उसके थे धर्मरुचि उसका विभीषण के रूप में जन्म, तीनों भाइयों की तपस्या और उनके वरदान की कथा का पाठ किया। अब 180 दोहे तक, अब 180 दोहे से प्रारंभ करते हुए बालकांड के 180 दोहे से अब आगे का पाठ। जय सिया राम। कुमुख कंपन कुलिस हृदय धूम के अतिकाय एक एक जग जीत सका ऐसे सुबठ निकाय। 180। अब आगे। काम रूप जानहि सब माया सपने हो जिनके धर्म न दाया दस मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमित रावण आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और वे आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती गणेक पार निशाचर जाति सेन बिलोकी सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चरजू था हमरे बैरी विबुध बरु था ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई देखी सबल रिपुजाई पड़ाई। हे समस्त राक्षसों के दल सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई कहूं बुझाई सुनहु अब सोई द्विज भोजन मख होम सराधा सब कह जाई करह तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो, विघ्न डालो। सुधा छीन बलहीन सुरा सहज ही मिली हैं आय तब मारी हूं कि छाड़ी हूं भली भांति अपनाय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कह पुनिह करावा दिन ही सिख बल बढ़ावा जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लड़िवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है तिन्हें ही जीति रन आने सुबांधे उठे सुत पितु अनुशासन कांधी यही विधि सब ही आज्ञा दिन्नी आप चले गदा कर लिन्नी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दी। चलत दशानन डोलत यवनी गर्जत गर्भ श्रवणी सुर रवनी रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरुगिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे, उनके गर्भपात होने लगे। उसका आतंक इस ढंग का था, उसका स्वर इतना भयंकर था कि देवताओं के स्त्रियों के गर्भ तक गिरने लगे।
रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, यानी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गाड़ी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया, यानी सभी भाग गए। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रनमद मत फिरे गज धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन बरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण में के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी को का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सारे अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंत ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जन लगी तनुधारी, दस मुख बस भरती नर नारी। इनके अलावे किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में और जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, न वहीं आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते। भुजबल विश्व बस्य करी, राखे सिको न सुतंत्र, मंडली मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि, सार्वभौम सम्राट जिसको कह सकते हैं, वो सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर राजकुमार, जीती बड़ी निज बाहुबल, बहुत सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहे, सो सब जनु पछु पहले ही करी रहे। प्रथम ही जिन कहूं आयस दिन्हा, तिन कर चरित सुनो जो किन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने यानी मेघनाथ ने मानो पहले से ही करके रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु दिज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण यानी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपने उठी धावई, रह न पावई, धरि सब गालई की सास। भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासहि, द्वेष निकासहि, जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया है कि धर्म तो कानों से में सुनने से नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता था और देश से निकाल देता था।
बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवनि मिति। राक्षस लोग जो अत्याचार कर रहे थे, घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हूं निश्चर तब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कह हानि परम सभीत धरा कुलानी। तो शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि यानी अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही जस मुहि करू एक पर द्रोही। सकल धर्म देखै विपरीता कहीं न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धै हृदय विचारी गई तहां जहां सुर मुनि झारी। निसंताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर गाय का रूप पकड़कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकरी सर्वागे विरंज के लोका। संग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। जा करित दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक यानी सत्यलोक हो गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धर निधर ही मन धीर कह बिरंची हरकत सुमरु। जानत जन की पीर प्रभु भंजे दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा तक कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई गौ कह पै निधि बस प्रभु सोई। सभी देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को पावे कहां, ताकि उनके सामने पुकार करें, अपनी फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, तो कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में, क्षीर सागर में निवास करते हैं। जागे हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तही रीति। तही समाज गिरिजा मैं रहूं अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल जिस विधि माही कहूं तो कहां जहां प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु न हो। अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार
सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंची मन हरस्तन पुलक नयन बनी, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय सिया राम। आज के पाठ में बालकांड के ये 185वें दोहे तक का पाठ। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।